बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे अरे ऑफ पॉइंटर्स। यानी हम लोग जो है पॉइंटर्स की भी एक अरे डिक्लेयर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पॉइंटर की मदद से अरे को एक्सेस करना या पॉइंटर के अंदर अरे के जो है बेस एड्रेस है उसका जो है एड्रेस को पॉइंटर के अंदर सेव करना। अब जो हम इस लेक्चर में देख रहे हैं वो अरे ऑफ पॉइंटर है, यानी पॉइंटर की ही अरे। तो ये जो अरे होगी इसका कोई भी साइज़ हो सकता है, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज़ नहीं होंगी बल्कि दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेसेस ही होंगे। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर डिक्लेयर किया अरे, उसका साइज़ जो है वो 3 रखा, यानी 3 एलिमेंट्स की ये अरे होगी। और इसको डिक्लेयर करने का तरीका भी यही है, जब हम पॉइंटर की अरे भी डिक्लेयर करेंगे तो साथ स्टेरिक लगाएंगे। और इसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स जो कि ए, बी और सी के नाम से डिक्लेयर कर दिए। और फिर अब हमने क्या किया कि पॉइंटर के हर इंडेक्स के ऊपर इन अरे का जो है वो एड्रेस जो है वो कॉपी कर दिया, यानी इसको असाइन कर दिया इसकी ज़ीरो लोकेशन के ऊपर। जो इंडेक्स ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर पॉइंटर के अरे के हमने ए का एड्रेस जो है वो उसको असाइन कर दिया ए का एड्रेस, और उसके 1 लोकेशन के ऊपर हमने बी का एड्रेस को असाइन कर दिया, और उसकी 2 लोकेशन के ऊपर जो 2 इंडेक्स के ऊपर हम लोगों ने एक वेरिएबल सी के एड्रेस को असाइन कर दिया। अब इस तरह ये अरे जो है ये इन तीनों वेरिएबल्स को पॉइंट करना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है कि अब ये मेमोरी लोकेशंस हैं जिनका नाम ए, बी और सी ही रखा था हमने स्टार्ट में, अब इनके 2 नाम हो गए हैं, इनको 2 तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। एक तो ए, बी और सी की मदद से, और दूसरा इस पॉइंटर की मदद से जो कि अरे ऑफ पॉइंटर है। तो हमने अब क्या किया, अब हमने ए में अब वैल्यू असाइन की 10, बी में 20 की और सी में 30 की, तो ये मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे इन्हीं वैल्यूज़ को, लेकिन अब प्रिंटिंग में हम लोग पॉइंटर अरे ऑफ पॉइंटर की मदद से प्रिंट करेंगे। तो इसको किस तरह हम करेंगे कि 0 से इसके 2 इंडेक्स तक लूप चलाएंगे, और इसके बाद हम लोग इसको सी आउट में क्या लगा देंगे, PTR ऑफ आई, यानी आई का जो है वो 0 से 2 इंडेक्स तक मूव हो रहा है। तो लूप के फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर PTR ऑफ 0 होगा, तो ये 0th लोकेशन के ऊपर ये जो है ए का एड्रेस पड़ा है, तो स्टेरिक PTR यानी स्टार लगने से क्या होगा, इसकी वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। तो आउटपुट में पहले 10 आ जाएगा, फिर अगली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 लोकेशन वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और इस तरह उससे अगली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये इस सी लोकेशन वाली जो है वैल्यू की प्रिंट हो जाएगी। लेकिन आप देखिए हम लोग इसको एक्सेस किसकी मदद से कर रहे हैं, पॉइंटर की मदद से कर रहे हैं। और पॉइंटर जब किसी चीज़ को पॉइंट करता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को पॉइंट करता है, तो उसकी जब हमने वैल्यू को एक्सेस करना होता है तो हम इससे पहले स्टार लगा देते हैं। अगर हम स्टार नहीं लगाएंगे, PTR ऑफ आई को प्रिंट करेंगे, तो ये फिर इनके एड्रेसेस को प्रिंट कर देगा। अगर हमने इन एड्रेसेस पे पड़ी हुई वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हमें यहाँ पर जो है वो स्टेरिक लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो है अरे पॉइंटर जो बुक में इसकी एग्जांपल एक दी गई है, तो इसमें भी क्या है कि 3 एलिमेंट्स की अरे है, और इसी तरह ए, बी, सी और इनके एड्रेसेस जो हैं वो असाइन कर दिए हैं अरे ऑफ पॉइंटर को। और फिर इन तीनों इंटीजर के अंदर यूज़र से इनपुट ली है, तो यूज़र ने जो भी इनपुट किया वो ए, बी और सी में सीक्वेंस से आ गया। और फिर जब हम लोगों ने इसको इधर प्रिंट किया तो फिर लूप चलाई 0 से उसके 2 इंडेक्स तक, और PTR ऑफ आई की मदद से प्रिंट कर दिया, यानी उन्हीं मेमोरी लोकेशंस को जो है वो असाइन कर रहा था, एक्सेस के कर रहा, या ए, बी और सी की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ फिर पॉइंटर की मदद से भी हमने एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। यानी सिंपल हम लोगों ने पहले जो है वो पॉइंटर्स को देखा कि पॉइंटर एक वेरिएबल की वैल्यू कैसे रखता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि पॉइंटर की खुद से अरे कैसे बना सकते हैं, यानी अरे ऑफ पॉइंटर। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट जो है वेरिएबल्स के एड्रेसेस को सेव किया, और उसकी मदद से हमने उन वेरिएबल को एक्सेस किया। इस तरह इस एक्सेस से हम लोग इन वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। हम इनको इनमें ऐड भी कर सकते हैं, सब कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम इनकी स्वैपिंग कर सकते हैं, या किसी भी किस्म का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन।
तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।